गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग ईट मन के तथा अस्थियां का जो चैप्टर पढ़े थे, जहां हड़प्पा सभ्यता का नाली को देखा, वहां का कुआं का जो व्यवस्था था उसे हम लोगों ने देखा। और साथ ही उसके बाद का जो टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन। तो यहाँ देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अगर हमें जानना है तो यहाँ के बारे में हमें तीन बातें को जानना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला है कि यहाँ हमें बहुत अच्छे मकान दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पे नाली की व्यवस्था में बहुत अच्छा दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पे हमें दुर्ग दिखाई देता है। देखिए दुर्ग, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बस्ती है, इस बस्ती में जो दुर्ग है यह पश्चिम की ओर दिखाई देता है। वही हमारा जो निचला शहर है वह पूरब की ओर स्थित है। वही दुर्ग का देखें तो यह इसका क्षेत्रफल हमें कम दिखाई देता है और वही निचला शहर का क्षेत्रफल जो है वह ज्यादा दिखाई देता है। वहीं आगे देखें दुर्ग की स्थिति तथा आकार। तो दुर्ग का स्थिति देखें तो इसका ये जो स्थित था वह ऊंचे इलाके में स्थित था और इसका क्षेत्रफल देखें तो हमें इसका क्षेत्रफल हमें कम दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पे जो भी संरचना दिखाई देता है वह चबूतरा के ऊपर बना हुआ दिखाई देता है, इसलिए हमें दुर्ग ऊंचाई दिखाई देता है। वहीं दुर्ग को देखें तो इसके चारों तरफ दीवार होता था और यही दीवार निचला शहर और दुर्ग को अलग करता था। वहीं निचला शहर को भी देखें तो वह भी दीवार से घिरा हुआ था। और यहां भी देखें कि कुछ मकाने हमें ऐसा दिखाई देता है जो चबूतरे पर बना हुआ दिखाई देता है। वहीं यहाँ पे ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर रेशियो देखें 1:2:4 के रेशियो में है। वहीं आगे देखें तो आगे दिया है यहाँ पे जल निकासी प्रणाली। तो जैसा हम देखें कि जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में सबसे बेहतर था। आज जितने भी हमें सभ्यता देखने को मिलता है पूरे विश्व का, उसमें सबसे बेहतर अगर जो जल निकासी का जो व्यवस्था था वह हमारे हड़प्पा सभ्यता में था। फिर आगे है आवासों का निर्माण। तो आवासों का निर्माण यहाँ देखें कि जो भी बस्ती यहाँ पे बसाए जाते थे तो सबसे पहले यहाँ पे सड़क और नाली की व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद निश्चित एरिया में मकान बनाए जाते थे। साथ ही यहाँ पे जो भी मकान बनता था सभी घर में एक नाली होता था जो दीवार के माध्यम से जोड़ दिया जाता था मुख्य नाली से, और जो भी गंदा पानी होता था वह शहर से दूर चला जाता था। और यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि आज से 3000 साल के पहले के लोग कितने सफाई पर ध्यान देते थे। और आज भी हम लोग भारत के गांव को अगर देखें तो आज भी कई गांव में अच्छे नाली और अच्छे सड़क का व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है। आज भी पानी देखते गंदा पानी जहां तहां जमा होता है। तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए कि वे सब साफ सफाई पर कितने ध्यान देते थे और आज हम लोग कितना दे रहे हैं। आज के जो हम लोग का जो जीवन है इससे भी वे बेहतर जीवन जीते थे। तो सोच सकते हैं कि वे सब कितने विकसित थे हम लोगों से। साथ ही आगे देखें तो वहीं हमें लोथल से कुछ ऐसे मकान मिले हैं जो मकान कच्ची ईंट का बना हुआ है। साथ ही उनका जो नाली है वह पक्की ईंट से बना हुआ मिलता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वे सब नाली पर कितना ध्यान देते थे। और ये हम लोग जानते भी हैं कि अगर नाली कच्चे ईंट का बनेगा तो नाली तुरंत खराब हो जाएगा, इसलिए उन लोग नाली को हमेशा पक्की ईंट से बनाते थे ताकि नाली लंबे समय तक सही सलामत रहे। और ऐसा आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी लोग अगर नाली बनाते हैं या स्नानागार बनाते हैं उसके लिए बढ़िया ईंटा लगाते हैं। वहीं लोथल और धोलावीरा से कुछ ऐसे भी हमें साक्ष्य मिला है जहां पे जो बस्ती बसा हुआ है वह पूरी तरह से दुर्ग में बसा हुआ है और यहाँ जो बस्ती है वह पूरी तरह से खुला हुआ है। जैसा हम लोगों ने पीछे अध्ययन किए कि जो दुर्ग में जो भी संरचना होता था वह दीवार से चारों तरफ से घिरा होता था, लेकिन यहाँ पे जो लोथल और धोलावीरा जो गुजरात में पड़ता है चारों तरफ से ये खुला हुआ दिखाई देता है। वहीं आगे हमारा है गृह स्थापत्य। तो देखिए कि हमारा जो निचला शहर है वहां पे हमें आवासीय मकान का उदाहरण प्रस्तुत होता है। वहीं दुर्ग जो था, दुर्ग में आवासीय मकान का उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता है, वहां पे रहने का मकान हमें नहीं मिलता है दुर्ग में। वहीं जो निचला शहर था वहां हमें घर आंगन केंद्रित दिखाई देता है। साथ ही घर का जो भूमि तल से जो दीवार लगा होता था उस दीवार में एक भी लोग विंडो नहीं रखते थे, जो यहाँ पे प्राइवेसी को इंडिकेट करता है। तो घर का यह भूमि तल से जो दीवार होता था इस दीवार पर लोग एक भी कहीं पे खिड़की नहीं रखते थे। और ऐसा हम लोग आज भी देखते हैं कि जो भी हमारे गांव में जो पुराना घर मकान होता है वे भी इसी तरह से घर दिखाई देते हैं। तो ये भी प्राइवेसी को इंडिकेट करता है।
साथ ही वे लोग इस तरह के घर बनाते थे जिससे जो घर का मुख्य द्वार होता था, वह मुख्य द्वार के पास अगर कोई चला भी गया तो मुख्य द्वार के पास जाने के बावजूद भी उसे घर के आंगन में क्या रखा हुआ है, क्या वहां के लोग कर रहे हैं, कोई उसे देख ना सके। तो यह भी हमें प्राइवेसी को इंडिकेट करता है। वहीं मोहनजोदड़ो में जो भी हमें घर दिखाई देते हैं, हर एक घर में कुएं दिखाई देते हैं, और जो भी कुआं होता था वह घर के बाहर की तरफ होता था, ताकि जो भी राहगीर लोग सड़क से गुजरे और यदि उन्हें जल की आवश्यकता हो तो वे भी जल का यूज कर सके। वहीं यहाँ देखे, यहाँ पे हमें सीढ़ी का अवशेष देखने को मिलता है, तो इससे पता चलता है कि उस समय भी घर बहुमंजिला हुआ करता था। तो ये सब गृह स्थापत्य के बारे में था। वहीं आगे दिया है दुर्ग से प्राप्त संरचना। तो दुर्ग से प्राप्त संरचना देखे कि यहां से हमें विशिष्ट संरचना प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका प्रयोग लोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते होंगे। वहीं हमें दुर्ग से हमें विश्वविद्यालय, विशाल स्नानागार, माल गोदाम और स्तंभ वाले हॉल देखने को मिलता है। तो ये सब हमें दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। वहीं आगे है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।